दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र की राशि परिवर्तन की। शुक्र देव 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, सूर्य के साथ में युति करने वाले हैं। तो इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र ग्रह अपना हर गोचर लगभग 23 दिनों की अवधि में करते हैं, यानी शुक्र को एक राशि से दूसरी राशि में जाने से लगभग 23 दिनों का समय लगता है। अब यही फैशन, प्रेम, सौंदर्य, भौतिक और सांसारिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र एक बार फिर अपना गोचर करते हुए 7 अगस्त 2022 रविवार की सुबह 5:12 पर अपने मित्र ग्रह बुध की राशि मिथुन राशि से निकलकर अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति में तो वे माह के अंत तक रहेंगे। फिर 31 अगस्त को शुक्र अपना गोचर करते हुए सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा सभी राशियों पर। तो शादीशुदा जातकों के लिए खास होगा शुक्र का ये गोचर, क्योंकि 7 अगस्त को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां उनका मिलन वहां पहले से मौजूद सूर्यदेव के साथ में होगा। जैसा हमने पहले बताया है, सूर्य और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव होता है। साथ ही चंद्रमा भी शुक्र के लिए शत्रु ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में शत्रु ग्रह की राशि कर्क में शुक्र का गोचर करना, वही शत्रु सूर्य के साथ में शुक्र का युति होना सीधे तौर पर जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में गोचर करने जा रहा है। तो सूर्य के साथ में उनकी युति होगी। मकर में वक्री शनि के साथ मिलकर शुक्र सप्तक योग बनाएगा, जिस दौरान इस पूरे ही गोचर काल के दौरान कुछ पैतृक विपदाओं के चलते देश भर में जान माल की हानि संभव है। साथ ही शुक्र शनि का सप्तक योग यहाँ देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा से समस्या देगा। तो शुक्र के कर्क राशि के गोचर ने दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालेगा, और इस गोचर से शुक्र की स्थिति और शुक्र पर अन्य ग्रहों का प्रभाव शेयर मार्केट पर विशेष उथल पुथल मचाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सॉफ्टवेयर शेयरों में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही गुड़ शक्कर के भाव में काफ़ी तेजी आएगी। तो अभी सभी राशियों के बारे में जानते हैं, तो कैसा रहेगा शुक्र का ये परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के सुख भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस भाव से आपकी माता, आपके परिवार, आपके वाहन, सुख आदि के बारे में विचार किया जाता है। मेष राशि के जातक शुक्र के इस गोचर काल के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण में रहना पसंद करेंगे। आप समाज में घुलने से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएंगे। हालांकि अपना मनोरंजन करने के लिए आप नए नए तरीके खोज सकते हैं। इस राशि के कुछ लोग संगीत, अभिनय आदि सीखने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके परिवार के लोग हर मुश्किल परिस्थिति में इस गोचर के दौरान आपके साथ खड़े नज़र आएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके पार्टनर को इस गोचर काल के दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संभव है कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिले। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, इस गोचर काल में बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, और पार्टनर की छोटी छोटी बातों को भी आप दिल लगाकर लगा सकते हैं। आपके इस व्यवहार के कारण प्रेम जीवन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो सर्दी जुकाम की छोटी मोटी दिक्कतों के अलावा आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। मेष राशि के पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक, खासकर जो लोग सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, इस दौरान अपने पेशेवर जीवन में प्रगति और सफलता देख सकेंगे। जो जातक उच्च पद की नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। प्रबल संभावना है कि आप अपनी मनचाही नौकरी या पद पाने में कामयाब हो सकते हैं। ये अवधि व्यवसायी जातकों के लिए अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि वे इस दौरान मार्केट में अपनी फ़िज़ा बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने उत्पाद का एकाधिकार स्थापित करने में कामयाब हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आप स्वभाव से उग्र और गुस्सैल हो सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ विवाद या बहस हो सकती है। यही चीज़ आपको निराश कर सकती है।
यदि आप निजी इस्तेमाल के लिए कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान आप अच्छी डील करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको हीट स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के संबंधित सावधान रहें। बात करें वृषभ राशि की, आपकी राशि से तृतीय भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। तृतीय भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, लघु यात्राओं आदि के बारे में विचार होता है। शुक्र का ये गोचर आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आप में कुछ नया करने की चाह इस तरह जा सकती है। हालांकि किसी भी स्थिति में आपको अति महत्वाकांक्षी होने से इस दौरान बचना चाहिए। अपनी रचनात्मकता के ज़रिए समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इस राशि के लोग, जो लोग लेखन का कार्य करते हैं, उनके काम को इस गोचर के दौरान सराहना मिल सकती है। इस दौरान आप साहसी कार्यों को करने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को भी अपने साथ ले आएं, इससे आपके संबंध सुधरेंगे। कारोबार से जुड़े इस राशि के लोग अपने कौशल के दम पर इस दौरान लाभ कमा सकते हैं। शुक्र का ये गोचर इस राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। आप किताबों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और कठिन विषयों को भी समझ पाएंगे। इस राशि के जातक जीवन को आनंदित बनाने के लिए इस दौरान अपने मित्रों या करीबी लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। वृषभ राशि के पेशेवर जीवन की बात करें तो इस अवधि में नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में बदलाव होने या स्थानांतरण होने की संभावना है, यानी कि मूल रूप से आपके कार्यस्थल में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं, उन्हें अपने उत्पाद की मार्केटिंग, बिक्री के लिए नई रणनीतियों को लागू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद आप सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही मार्केटिंग में अपना नाम स्थापित कर सकेंगे। जो लोग खेलकूद के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वे इस दौरान अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आप अपने निर्णय को लेकर दृढ़ हो सकते हैं और अपने दोस्तों और भाई बहनों पर धाक जमा सकते हैं। आपके अपने परिजनों से बातचीत भी थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से वे भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। संभावना है कि इस गोचर अवधि के दौरान आप अपने परिचितों और दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको घर से निकलते समय अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के जातकों के दूसरे भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। ये भाव आपके परिवार सुख खात का होता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपको अच्छे फल मिलेंगे। खासकर इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही आपकी कई परेशानियां इस दौरान दूर हो सकती है। गुरुजनों का सहयोग पाने की भी पूरी कोशिश आप इस दौरान करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस करते हैं तो लाभ हो सकते हैं। वहीं जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं, उन्हें भी लाभ होने की संभावना है। ये भाव वाणी का होता है, इसलिए शुभ ग्रह शुक्र के इस भाव में होने के कारण आपकी वाणी में इस दौरान निखार आएगा। अपनी बातों से आप सामने वालों का दिल जीत सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्तों में इस दौरान अच्छे बदलाव आ सकते हैं। संतान पक्ष से इस राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी संतान इस समय में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। इस दौरान आप खाने पीने पर इस समय आप खूब खर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आँखों से जुड़ी समस्याओं को परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी आँखों का आपको विशेष ख्याल रखना है। मिथुन राशि के पेशेवर रूप से ये अवधि नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन लेकर आ सकती है। जो जातक सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, इस दौरान अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अतीत में अटका हुआ फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस अवधि में आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। आप स्वभाव से मुखर हो सकते हैं और इसी वजह से आपको अपने परिवार के लोगों के साथ बहस और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आप आँख से जुड़ी कोई समस्या या मुंह में छाले की समस्या से परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति सावधान रहें और अपनी आँखों को सीधी धूप से बचाएं। गेहूं और गुड़ का दान करना
आपके लिए अच्छा होगा। बात करें कर्क राशि की, तो शुक्र देव का गोचर आपके लगन भाव में होने से आपके स्वभाव में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये भाव आपकी बुद्धि का होता है, इसलिए शुक्र के इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। इस राशि के लोग अपनी रचनात्मकता से इस दौरान लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप मीडिया या फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं तो आपके काम को शुक्र के इस गोचर के दौरान सराहना मिल सकती है। इस राशि के नौकरी पेशा लोग भी हर काम में प्रखरता लाने की इस दौरान कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। इस राशि के जो लोग सौहार्द उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करते हैं उन्हें सब्दी में फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इस राशि की इस समय किसी भी तरह का गतिरोध आपके परिवार में नहीं होगा, जिसके चलते आपको मानसिक शांति होगी। आपके स्वास्थ्य के लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इससे आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। शुक्र को भौतिकवादी ग्रह माना गया है, इसलिए आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए इस दौरान तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए शुक्र का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक सिद्ध होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक शुक्र के कर्क राशि में गोचर के दौरान वेतन वृद्धि और प्रोफाइल में उत्थान की उम्मीद कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रबल संभावना है कि इस अवधि में भाग्यशाली साबित होंगे, यानी कि अपनी मनपसंद नौकरी पाने में सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक जातक इस दौरान अधिक सक्रिय होंगे और अपने काम करने की शर्तों को निर्धारित करते नजर आएंगे। जो जातक पारिवारिक व्यवसाय में है वो इस गोचर अवधि में अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकेंगे। कुल मिलाकर ये अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए पेशेवर रूप से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपका स्वभाव उग्र होने की संभावना अधिक रहेगी, जिसके कारण आप अपने प्रियजनों के साथ व्यवहार में थोड़ा कठोर और रूखे होंगे। आप ज़रा सी बातों पर चिंतित और बेताब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप अपने परिवार पर अधिक आधिपत्य जताएंगे और घर के कुछ सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आप पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते नजर आएंगे, साथ ही अधिक प्राप्त करने की चाह रखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको बेचैनी, घबराहट और रक्तचाप जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि के जातकों के द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होगा। ये भाव विदेश व्यय आदि का होता है। इस गोचर के दौरान सिंह राशि के उन जातकों को फायदा होगा जो विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। विदेश की यात्रा भी इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सिंह राशि के जातकों का अपने आर्थिक पक्ष पर इस दौरान ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप अधिक दिखावा करने के चक्कर में खर्चा कर देते हैं। इसलिए दिखावे से दूर रहें, पैसों की बचत करें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ नोक झोंक हो सकती है। इस दौरान आप अति भौतिकवादी होंगे और आध्यात्मिक सुखों से ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे। इसकी वजह से आपका जीवन साथी थोड़ा परेशान हो सकता है। इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासकर अपने बाईं आँख का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान काल के दौरान ज़्यादा टीवी देखने और मोबाइल देखने से बचें। शुक्र का गोचर विदेश जाने की आपकी इच्छा को ज़्यादा बल दे सकता है, तो आप विदेश जाने का प्रयास कर सकते हैं जो भी सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि की पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक जो विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। आप इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से अपनी कंपनी के लिए अच्छा खासा बिजनेस हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके लिए आपकी सराहना की जाएगी और साथ ही नगद या किसी वस्तु के रूप में आपको पुरस्कार मिल सकता है। व्यक्तिगत व्यवसायी जातकों को सलाह दी जाती है कि गोचर के दौरान अधिक सावधान रहें, क्योंकि इस दौरान आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ ऊल जुलूल बातें करके, आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करके मार्केटिंग में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि यदि आप निर्यात एक्सपोर्ट में हैं तो इस दौरान आपके ऑर्डर की संख्या में वृद्धि होने की संभावना अधिक है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस गोचर के दौरान आप कुछ यात्राएं की योजना बना सकते हैं जो कि आपके लिए आरामदायक और ना होकर काफ़ी थकाऊ होंगी।
आपको ये सलाह दी जाती है कि इन यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का ख्याल रखें, क्योंकि सामान चोरी होने या खो जाने की आशंका अधिक है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपको कमज़ोरी हो सकती है, आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें। बात करें कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातकों के लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से मित्र, बड़े भाई बहन आदि के बारे में विचार होता है। कन्या राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, यदि अपने व्यापार को फैलाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय उनके लिए अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर के दौरान शुभ फल मिलेंगे। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए कोई रिश्ता इस दौरान आ सकता है, शादी की बात पक्की हो सकती है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आपको मनमाफिक रिजल्ट मिलेंगे। तो इस राशि के जातक लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो उनका रोग इस गोचर के दौरान पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपके मित्र इस समय आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, वहीं आप भी उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने किसी दोस्त को आपके द्वारा दी गई कोई सलाह बहुत काम आ सकती है। इस राशि के जो लोग मनोरंजन के कामों में इस दौरान खूब खर्चा कर सकते हैं, हालांकि आपको अपने बजट के अनुसार ही सारे कामों को करने की सलाह दी जाती है। कन्या राशि की पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। समाज सेवी के रूप में काम करने वाले जातकों के कार्यों को इस दौरान एक अलग पहचान मिलने वाली है। व्यावसायिक जातकों को सलाह दी जाती है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान कोई भी नया निवेश करने से बचें, क्योंकि समय कठिन है, हानि होने की आशंका अधिक है। यदि आप अपनी योजनाओं और रणनीतियों में कुछ बदलाव करेंगे तो अवश्य ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अधिक सामाजिक होंगे और नए दोस्त बनाना पसंद करेंगे। लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ये अवधि कन्या राशि के उन जातकों के लिए बहुत अच्छी ना रहने वाले की आशंका है जो प्रेम संबंधों में हैं। इस दौरान आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में बहस और कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको पाचन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि खाने पीने की आदतों में सावधानी बरतें। तुला राशि के जातकों के दशम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो इस भाव से आपके कर्मों पर विचार किया जाता है। आपके दशम भाव में शुक्र का गोचर कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आप अपने वरिष्ठों से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यदि बीते समय में आपने अच्छा काम किया है तो इस अवधि में आपको तरक्की मिल सकती है। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। व्यापार में मुनाफा करने के लिए आप कोई नई योजना बना सकते हैं। इस राशि के जो जातक राजनीति में हैं वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ सकती है। सामाजिक स्तर पर आप लोगों से अच्छे संबंध बनाएंगे। इस राशि के विद्यार्थियों की बात की जाए तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ यदि किसी तरह का मतभेद था तो इस दौरान दूर होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तुला राशि के पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो जातक अपने करियर की नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं उन्हें इस अवधि में जल्द ही सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। व्यवसायी को इस दौरान अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त होने वाली है। साथ ही मार्केटिंग और सेल्स के लिए नई रणनीतियों को लागू करने के लिए ये समय अनुकूल होगा। आप इस दौरान कुछ आधिकारिक लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका मार्गदर्शन या सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके संबंध अपने पिता के साथ अच्छे होंगे और आपको अपने सभी प्रयासों में उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके संबंध अपनी माता के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। आपका उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपको वाहन खरीदने पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की तो वृश्चिक राशि के जातक नवम भाव में उनकी शुक्र का गोचर होगा, तो ये भाव आपकी धार्मिक प्रवृत्ति, सौभाग्य, लंबी यात्रा आदि का कारक होता है। नवम भाव में शुक्र के गोचर से आपके चरित्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके धार्मिक क्रियाकलापों में को करने के लिए आप अधिक रुचि लेंगे।
लोगों की सेवा करने के लिए आगे आएंगे, आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिसको इन विषयों की जानकारी है। वहीं कुछ जातक इस दौरान परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो माहौल अच्छा रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपको इस दौरान पसंद आएगा। इस राशि के जो जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपने गुरुजनों से मदद ले सकते हैं। इस राशि के जो जातक काम के संबंध में लंबी यात्राओं पर जाएंगे तो उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अभिनय, गायन आदि की शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनको भी इस दौरान अच्छा लाभ होगा। इसके साथ ही जो लोग कला के इन क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी शुक्र का गोचर फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि के पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये गोचर अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। जैसे कि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, इस अवधि में आपको कोई अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपने करियर की शुरुआत करने के लिए किसी इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप अपने सपने की नौकरी पाने के लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। जो जहाँ तक रियल एस्टेट और ट्रैवल इंडस्ट्री में है, इस दौरान अपने पेशे में गजब का उछाल देखने को दिखेंगे। इसके अलावा प्रबल संभावना है कि आप इस दौरान व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई भूमि खरीदने पर निवेश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस अवधि में आप धर्मास्थ और नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों से जुड़ेंगे, जिसके कारण समाज में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि के अष्टम भाव में शुक्र के गोचर से इस राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, आयु, दुर्घटना आदि का पता चलता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपका शत्रु पक्ष सक्रिय रह सकता है, इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो मुंह के सामने तो आपके दोस्त बनकर रहते हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश करते हैं। आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो वहाँ भी तनाव की स्थिति बन सकती है। बड़े भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आपको अचानक से क्रोध से बचना चाहिए और संबंधों को सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कारोबारी और नौकरी पेशा लोग लेन देन के मामलों में सावधान रहें तो सही होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी को उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका धन डूब सकता है। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो पेट से जुड़ी आपको समस्या हो सकती है। पेट को दुरुस्त रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। बाहर का तला भुना खाना खाने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। इस दौरान आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन की शांति के लिए, सही फैसले लेने के लिए इस दौरान आपको योग, ध्यान का सहारा लेना चाहिए। धनु राशि के पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो जातक सट्टा बाजारों जैसे कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आज से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान हानि होने की संभावना दिखे। आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान बड़ी ही सूझबूझ के साथ निवेश करें। एक ही जगह पर सारा जोखिम ना लें। नौकरी पेशा जातकों को इस गोचर अवधि में अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है और गंदी राजनीति या किसी प्रकार की साजिश का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें इस दौरान अपने वरिष्ठों या बॉस से बातचीत करते समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत जीवन की बात की है तो ये अवधि शोधकर्ताओं और PhD कर रहे जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपका गहन अध्ययन अवलोकन इस दौरान फलदायी साबित होगा। साथ ही रहस्य विज्ञान में रुचि करने वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। आपको इस अवधि में कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा औसत रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको कमजोरी, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि चक्र की सप्तम राशि मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। तो इस स्वभाव से साझेदारी और वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। शुक्र का ये गोचर उन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो ज्वेलरी, कपड़ों आदि का व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस गोचर काल में फायदे में रहेंगे। आपकी रचनात्मक योग्यता को इस दौरान सराहना मिलेगी। इस राशि की जातकों का व्यक्तित्व आकर्षण रहेगा, जिसके कारण लोग आपकी तारीफ करेंगे। यदि अब तक आप सिंगल हैं तो कोई खास आपकी ज़िंदगी में इस दौरान दस्तक दे सकता है।
आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है कि आपका जीवन साथी इस दौरान आप पर हावी हो सकता है या हावी होने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में साथी की बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले जानने की कोशिश करें इसकी वजह क्या है, तो ऐसा करने पर आप रिश्तों में दरार आने से बचा सकते हैं। इस राशि के कई जातकों की दबी हुई इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि चक्र की सप्तम राशि मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। तो इस स्वभाव से साझेदारी और वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। शुक्र का ये गोचर उन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो ज्वेलरी, कपड़ों आदि का व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस गोचर काल में फायदे में रहेंगे। आपकी रचनात्मक योग्यता को इस दौरान सराहना मिलेगी। इस राशि की जातकों का व्यक्तित्व आकर्षण रहेगा, जिसके कारण लोग आपकी तारीफ करेंगे। यदि अब तक आप सिंगल हैं तो कोई खास आपकी ज़िंदगी में इस दौरान दस्तक दे सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है कि आपका जीवन साथी इस दौरान आप पर हावी हो सकता है या हावी होने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में साथी की बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले जानने की कोशिश करें इसकी वजह क्या है, तो ऐसा करने पर आप रिश्तों में दरार आने से बचा सकते हैं। इस राशि के कई जातकों की दबी हुई इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती है। कुंभ राशि की बात की जाए तो सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। इस भाव को अरिभाव कहा जाता है। इससे आपके शत्रु, अभाव, विवाद आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र का ये गोचर आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अचानक ही आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से इस दौरान बचें और नियमित आराम करें। कार्यक्षेत्र में इस राशि की जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिससे आप करने में आप समर्थ ना हो। हालांकि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी मेहनत के दम पर ये साबित करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप इस दौरान हर तरह का काम कर सकते हैं। इससे आप अपनी छवि कार्यक्षेत्र में सुधार सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके पिता की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। इस राशि के कुछ जातक अपने अंदर इस दौरान नर्वनेस महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। इस समय आप अपने शत्रुओं से दबकर रहेंगे। आपको किसी भी तरह से वाद विवाद में इस दौरान हिस्सा नहीं लेना है। कुंभ राशि के पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी जो मुकदमेबाजी, न्यायपालिका और कर विभाग जैसी पेशेवर सेवाओं में है। व्यवसायी जातकों को इस गोचर के दौरान अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि व्यवसाय की वृद्धि और विस्तार के लिए कर्ज लिया गया धन फलदायी सिद्धि नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने जूनियर्स पर अच्छी कमांड बनाए रखने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो विवाहित जातकों को जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य या फिर कुछ जरूरी योजनाओं के कारण अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ दूरियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक प्रेम संबंधों में उन्हें इस अवधि में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपका अपने प्रिय के साथ किसी बात पर बार बार बहस या विवाद हो सकता है। इससे आपके रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। साथ ही आपके मन में अपने रिश्तों को आगे ले जाने को लेकर दोहरे विचार भी आ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस भाव से संतान, शिक्षा आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस गोचर से विद्यार्थियों को विशेष लाभ होने की संभावना है। आप अपनी बुद्धि के दम पर इस तरह जटिल विषयों को समझ पाएंगे। वहीं जो जातक रचनात्मक कार्य जैसे गायन आदि करते हैं तो वे अपने शौक़ को अपने प्रोफेशनल में बदल सकते हैं। इस राशि के जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर शुभ फलदायी साबित होगा। इस राशि के लोगों को नए नए आइडियाज़ इस दौरान आएंगे जिनसे किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। अपने शौक़ पूरे करने की
इस दौरान आप पूरी कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो संतान पक्ष से इस लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूल रहेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने लव मेट से ऐसा कोई भी वादा नहीं करना है, आप बाद में निभा ना सके। इस राशि के कुछ जातक साहसी कार्यों को करने के लिए किसी हिल स्टेशन की तरफ रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए मीन राशि के लिए गोचर हर तरफ से अच्छा रहेगा।